विधायक जी बोले मुआवजा मिलेगा। अफसरों ने भी सिर हिलाया, लेकिन जब लिस्ट देखी तो सीहोर का नाम तक नहीं। क्या यही विधायक जी का तूफानी दौरा था? नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आष्टा के भाजपा विधायक जी के दौरे और मुआवजा वितरण को लेकर विधायक जी ने गांव-गांव खेतों में जाकर खूब सुर्खियां बटोरी। साथ ही अफसरों ने भी आश्वासन तो दिया, लेकिन सूची में सीहोर जिले का नाम ही गायब है। अफसरों की प्रतिक्रियाओं और विधायक जी की घोषणा के वादों के बावजूद सीहोर को मुआवजा नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट और वायरल वीडियो में सब दिखा कि सारी वाहवाही घोषणा और आश्वासन पर केंद्रित रही। असल राहत किसान तक नहीं पहुंची, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री एवं कृषि केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला होने के बावजूद भी सीहोर के किसान मुआवजे से वंचित रह गए। अब इसको लेकर कांग्रेस नेता हरपाल ठाकुर और कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीहोर जिले के सभी किसान भाइयों को राम राम। जैसा कि आप सबको पता चली गया होगा, कल मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के जिलों की जिनको मुआवजा मिलेगा उनकी सूची जारी की। किसान भाइयों, हैरत की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान किस तरह से काम करते हैं ये बात समझ में नहीं आती। हमारे बगल में है देवास, वहाँ के किसानों को मुआवजा मिलेगा। हमारे बगल में है शाजापुर, वहाँ के किसानों को मुआवजा मिलेगा। हमारे बगल में है भोपाल, वहाँ के किसानों को मुआवजा मिलेगा। हमारे बगल में है हरदा, वहाँ के किसानों को मुआवजा मिलेगा। पर सीहोर जिले के किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि क्या ऐसा हो सकता है कि आसपास के चारों जिलों के अंदर पूरी फसल खराब हो और वहां मुआवजा मिले और सीहोर जिले के किसानों को मुआवजा नहीं मिले। ये क्या कर रहे हैं? साथियों, मैं बड़े सम्मान के साथ आप सबसे एक निवेदन करता हूं, सभी किसान भाइयों और सीहोर जिले के आम नागरिकों से, कि आप लोग एक सवाल जरूर पूछिए और वो सवाल बहुत मजबूती के साथ पूछिए। आप चाहे वोट भले ही भाजपा को देना, बात वोट देने की नहीं ना, आज सरकार बन रही है। आप सवाल पूछिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से, सीहोर के विधायक सुदेश राय से, आष्टा के विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर से, इछावर के विधायक और मंत्री करण सिंह वर्मा से, और इसके साथ साथ ही बुदनी के विधायक रमाकांत भार्गव से, सांसद भोपाल के आलोक शर्मा से, देवास के सांसद महेंद्र सोलंकी से और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से, कि सीहोर जिले के किसानों का आखिर क्या दोष है, सीहोर के नागरिकों का आखिर क्या दोष है। सीहोर के लोगों ने आपको चारों विधायक, तीनों सांसद, सारी नगर पालिकाएं, सारे जनपद, जिला पंचायत के अध्यक्ष सहित सारी पोस्टें आपको चुनाव जिता के दे दी। क्या अभी सीहोर जिले के किसान अपनी जमीन भी आपके नाम करके दे दे तब आपकी आत्मसंतुष्टि होगी, तब आपका राक्षसी चेहरा प्रवृत्ति होगा? तो पूछिए सवाल कि हमारा बीमा क्यों नहीं मिल रहा? हमारी पिछली बार की फसल खराब हुई थी, उसका बीमा और मुआवजा कौन खा गया, और इस बार की का कौन खा गया? जो विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर खेतों के अंदर जाकर के सर्वे कर रहे थे, उस सर्वे का क्या हुआ? क्या कर रहे हैं सुदेश राय जी? क्या कर रहे हैं करण सिंह वर्मा? क्या कर रहे हैं रमाकांत भार्गव? पूछिए सवाल जरूर। 3 साल बाद चुनाव उन्हें भले ही जिता देना, पर आज ये सवाल पूछिए। और अगर सवाल नहीं पूछ सकते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसान भाइयों, तो आप लोग ये मेरा वीडियो ले जाके उनको सुनाइए और उनसे कहिए कि एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक किसान का बेटा ये सवाल पूछ रहा है, हम इसके क्या जवाब दें? क्यों सुदेश भाई, आपको किस बात का डर लग रहा है? अच्छा, आपके घर जमीन नहीं है, आप बिजनेसमैन हैं, आपको लगता है कि आप सवाल पूछेंगे तो आपको बिजनेस के ऊपर असर पड़ जाएगा, सरकार शायद उसके अगेंस्ट पॉलिसी बनाए। क्यों भाई गोपाल सिंह इंजीनियर, आपको डर इस बात के लिए लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि अगर मैंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा तो अगली बार मुझे टिकट नहीं मिलेगा? करण सिंह जी वर्मा, क्या आपको मंत्री पद जाने का डर है? और रमाकांत जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि सवाल पूछेंगे तो शिवराज सिंह जी की बदनामी होगी, तो अगली बार कहीं ऐसा नहीं होगा कार्तिक को चुनाव लड़ा रहे? तो सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि ये किसानों का हक के अधिकार का सवाल है और ये अधिकार आपको उनको देना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि किसान सड़कों पर नहीं उतर रहे। मुझे तो बेशर्मी की तरह जब बात करते कि लोग विरोध नहीं करते, लोग प्रदर्शन नहीं करते, क्यों भैया? अपने जायज अधिकार के लिए भी अगर लोगों को विरोध और प्रदर्शन करना पड़ जाए, तो विधायक और सांसदों को किस बात के लिए चुना गया है? आप लोगों को किस बात के लिए चुना गया है? आप इन बातों का मुद्दा अगर नहीं उठा सकते तो चुल्लू भर पानी में आप सब लोग डूब मरिए। तो एक बार फिर मैं सीहोर जिले के किसान भाइयों से और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं
कि आप सब जाकर के अपने विधायकों को, अपने सांसदों को ये सवाल पूछिए और उनसे कहिए कि इस सवाल का हम क्या जवाब दें। पहले तो नाम इसमें होता था कि हमारे क्षेत्र को ज्यादा वो पैसा मिलना चाहिए। बहुत बोलते हैं महेंद्र सिंह सोलंकी, क्यों साफ सुन गया का बाबू? शिवराज सिंह जी चौहान, आप तो केंद्रीय कृषि मंत्री हो ना। और एक बात और भारतीय जनता पार्टी के साथियों, आप खूब लिखते हो बड़े बड़े फेसबुक व्हाट्सएप पे, हम देखते हैं, मेरा अभिमान मेरा विधायक सुदेश राय, मेरा अभिमान मेरा विधायक गोपाल इंजीनियर, हमारा नेता करण सिंह वर्मा, हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान। तो ये सब कर क्या रहे हैं जब किसानों का, एक एक किसान परिवार का पिछले साल का पूरा फसल का बीमा और मुआवजा खा गए और इस बार भी अगर सीहोर जिले के लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा तो ये कर क्या रहे हैं? थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? सवाल पूछिए और इनके ऊपर दबाव डालिए और चारों विधायक और तीनों सांसद मिलकर मुख्यमंत्री से सीहोर जिले के किसानों को उनका हक दिलाइए। और अगर आप किसानों का हक नहीं दिला सकते तो सार्वजनिक रूप से सीहोर जिले के किसानों से माफी मांगिए कि हमारे से गलती हुई है, हम इतने योग्य नहीं हैं कि हमको आपने चुनाव जिता दिया। बाद में भले 2 साल बाद वापिस बेशर्मों की तरह वोट मांगने चले जाना। मुझे उम्मीद है सीहोर जिले के सभी किसान भाई इस बात का हर एक विधायक सांसद से सवाल पूछेंगे और अपने हक की लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। जय किसान, जय जवान। सभी को नमस्कार। मैं कमल सिंह चौहान, जिला पंचायत सदस्य सीहोर एवं पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र हस्टा। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को आर्थिक राहत प्रदान करने की घोषणा की है, उसी क्रम में देवास जिला भी, हरदा जिला भी, शाजापुर जिला भी, भोपाल जिला भी आपने शामिल किया है। ठीक इसी प्रकार सीहोर जिला, जिसकी भी लगभग 90% फसल, सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए, उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ़ों को देखते हुए सीहोर जिले के किसानों के साथ भी आप न्याय करें और अतिशीघ्र सीहोर जिले के किसानों के लिए भी आप राहत राशि की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।